तो हर राजनीतिक आदमी ये कहता है कि स्टूडेंट हमारा भविष्य है, और दूसरी तरफ जब स्टूडेंट अपनी कोई मांग लेकर के प्रशासन के पास जाता है, उसकी बात सुनने की बजाय उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे बढ़ाए जाते हैं। यहाँ भी बच्चे जो है अपनी डिमांड लेकर के वीसी के पास गए थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति यहाँ वाइस चांसलर लगा हुआ है जिसकी डिग्री भी फर्जी है, जिसने अवार्ड जो लिए थे वो भी फर्जी ले रखे। इन सब इश्यूज़ को लेकर के हमने विधानसभा में हमारी पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे वाइस चांसलर लगेंगे तो फिर मान करके चलो उस स्टूडेंट से, उस यूनिवर्सिटी का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। वहाँ स्टूडेंट फिर ठीक ढंग से पढ़ नहीं सके। जब से ये वाइस चांसलर यहाँ करके लगाए तब से इसने गुटबाजी बना दी। गुटबाजी खड़ी करके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का नुकसान करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का नुकसान इससे बड़ा और क्या करेगा। जो स्टाइपेंड मिलता था बच्चों को, जो 10,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलती थी पीएचडी के स्टूडेंट को, एमएससी के को 6,000 मिलती थी, वो इन्होंने बंद कर दी। अब कहते हैं कि हम आपको वापस दे देंगे। आपने बंद क्यों करी? क्या मकसद था बंद करने का? वो तो एक गरीब के बच्चे को या उस बच्चे को मिलती थी जो पढ़ने में इंटेलिजेंट था, जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लेता था। पूरी दुनिया के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप देकर के अच्छे बच्चों का एडमिशन किया जाता है। दुनिया में तो बारंबारी इस बात को नहीं, ये उसको बंद कर रहा है। नंबर 2, यहाँ पे इसने इस तरह से ग्रुपबाजी खड़ी कर दी, जात पात इस तरह का जहर घोलना शुरू कर दिया। आज के अखबार में भी खबर छुपवा रखी है कि कंबोज जाति का वाइस चांसलर, इसके लिए विशेष वर्ग के लोग जो है इसको इस पद पे देखना नहीं चाहते। हमने कंबोज जाति के लोगों को कितना को एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी। जिनमें काबिलियत थी उनको पद दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ काबिलियत नहीं देखी जाती। यहाँ तो कैडर देखा जाता है कि किस कैडर का है। ये आरएसएस कैडर का व्यक्ति है, इसने सारी उम्र आरएसएस के लिए काम किया है। इसलिए आज इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। ऐसे लोगों को इस तरह के पद पे नहीं रखना चाहिए, तुरंत हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। आपने कहा कि आप सदन में भी उठाएंगे, मुख्यमंत्री से भी बात बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा, गवर्नर से भी बात करूँगा। और ये बच्चों ने मेमोरेंडम मुझे दी है, मैं ये मेमोरेंडम उनके पास भिजवाऊँगा। ज़रूरत पड़ी तो खुद जा कर के भी मिलूँगा। और इनको केवल समर्थन देने नहीं आया, मैं इनको ये कहने आया हूँ, बताने आया हूँ कि आप मजबूती के साथ, क्योंकि इनकी जायज़ मांग है, उसके लिए लड़ो, हम आपके साथ हैं। सर, आपके राजनीतिक हम पूरे प्रदेश में इनके साथ खड़े होंगे। आपका बड़ा राजनीतिक करियर रहा है सर, और आपको क्या लगता है कि वाइस चांसलर को टर्मिनेट या फिर वाइस चांसलर को टर्मिनेट करना चाहिए? इसलिए नहीं कर रहे कि आरएसएस का आदमी है, ये संघ का आदमी है, ये कोई प्रोफेसर नहीं है। ये केवल और केवल इस तरह के इंस्टीट्यूट का, जिसका बहुत बड़ा नाम है, उसको बदनाम करना चाहता है, ख़राब करना चाहता है। इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो चौधरी चरण सिंह के नाम से, इसका बहुत बड़ा नाम है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए हैं, यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है IAS IPS बने हैं, IFS बने हैं। आज आप मान के चलो, भविष्य में हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को HU में किस लिए भेजूँ? क्या डंडे खाने के लिए भेजूँ? क्या उसको बेइज्जत करवाने के लिए भेजूँ? ये आज भी दबाव बना रहा है, कह रहा है इनके ऊपर कि जो बच्चा पेपर नहीं देगा हम उसका भविष्य खराब कर देंगे। आप वाइस चांसलर हो, आपको धमकी देने की बजाय रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमने जो गलती करी है हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, आप हमारे बच्चे हो। 24 तारीख की महापंचायत में आप लोग शामिल
जो स्टूडेंट करने में? स्टूडेंट जो महापंचायत करेंगे, हमारी जो स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले दिन से इन बच्चों के साथ है, क्योंकि वो भी तो इसी यूनिवर्सिटी में हमारी खुद की अपनी यूनिट है और वो यूनिट इनके साथ खड़ी है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश की हमारी यूनिट को इनके साथ लगाएंगे। सर, पुलिस भी अभी तक एक ही व्यक्ति को पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाई है, जबकि 8 नाम इसके अंदर है। सबको गिरफ्तार करना चाहिए, प्रशासन को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। जो मुजरिम है अगर उसको कहीं से सपोर्ट मिलेगी, आज इसीलिए हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो इस किस्म के लोग हैं सरकार कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रही है। ये भी सरकार का एक संरक्षण है। संरक्षण ऐसे लोगों को मिलेगा तो इनका हौसला बढ़ेगा और इससे आगे और ज़्यादा हालात खराब होंगे। एक चलते चलते एक प्रश्न ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश करे, एक छोटा सा आप क्या बोलते हैं? मैं तो कहता हूँ बढ़ाए, कम से कम 10 साल बाद समझ में तो आया कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए।